हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये रीडिंग मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए रहने वाली है। ट्विन फ्लेम्स जो एक दूसरे के साथ ही मैरिज हुई है, उनकी ट्विन फ्लेम्स कपल हैं वो। ओके और इनर वर्क कर रहे हैं। यूनियन के हारमोनियस यूनियन के बाद भी वो इनर वर्क कर रहे हैं और कलेक्टिव वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी रीडिंग है ये वाली। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हो तो प्लीज़ यू कैन स्किप दिस वीडियो। फ़िलहाल में आपके लाइफ में सिचुएशंस कुछ टफ चल रही हैं। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है या कई केसेस में आ चुका है। यू आर इन अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक रिलेशनशिप राइट नाउ। ओके, सिचुएशंस तो काफ़ी ख़राब चल रही हैं आपके अराउंड, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन से ना खुद इफ़ेक्ट हो रहे हो और ना अपने ट्विन फ्लेम को इफ़ेक्ट होने दे रहे हो। ओके, ये सिर्फ आप दोनों का आपसी प्रेम ही है जो कि संभाल रहा है एक दूसरे को। अदरवाइज़ ऐसी वाली टफ सिचुएशंस में टावर मोमेंट्स हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ऐसे में कोई कैसे खुद को स्थिर रख सकता है और प्रेम पूर्वक रह सकता है ना। ऐसे में तो कॉन्फ्लिक्ट्स ही होंगे, बट यू आर सो डिवाइनली प्रोटेक्टेड दैट आप ऐसे वाली सिचुएशन से अफेक्ट नहीं हो रहे हो। सी, you have been going through some kind of depressive phase. Okay, ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे मुझे स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ओके, तो और यहाँ पे जो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ, देयर इज़ सम कार्मिक फीमेल। ओके, ये कार्मिक फीमेल जो है, इसने आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की ट्राई करी है। ओके, शी इज़ बिट सीक्रेटिव अबाउट हर मूवमेंट्स। वो किसी को कुछ बताती नहीं है कि उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मुझे मदर फिगर की एनर्जी आ रही है। इसको आपके हैप्पी फैमिली लाइफ से प्रॉब्लम है, आपके कनेक्शन से प्रॉब्लम है। ओके, और जहाँ तक मुझे लग रहा है, शी हैज़ डन सम डार्क spiritual practices to make you feel like this. Okay, इस कार्मिक फीमेल को आपसे नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि उसको अपने जो उसका बेटा है, मतलब आपका हस्बैंड है, उसके लिए भी प्यार नहीं दिख रहा है उसको। ओके, उसके अंदर प्रेम नहीं है। उसका जो हार्ट है, दैट इज़ स्टोन हार्टेड, दैट इज़ स्टोन कोल्ड हार्ट। ओके, तो ये वाली एनर्जीज फील हो रही हैं। She has an evil eye on your money. Okay, on your relationship, on your
हैप्पी फैमिली लाइफ। ओके, तो ये ऐसे आपको हैंग्ड मैन की एनर्जी में डालना चाहती है। फाइन, बट इसको ये नहीं पता है कि आप कौन हो। यू आर अ डिवाइन फेमिनिन एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, शी वॉन्टेड टू मेक यू फील लाइक दिस, कि आप एंजाइटी में रहो, आप डिप्रेशन में रहो, आपको नींद ना आए, आपके आपस में आपके अपने हस्बैंड के साथ झगड़े हों और आपका जो कनेक्शन है वो ख़राब हो। बट यूनिवर्स ने आपका जो कनेक्शन है इस तरीके से गाइड किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज करनी है। ओके, आप ट्विन फ्लेम्स, आप इकट्ठे इसलिए हो, इस तरीके से हो कि आपने खुद पे वर्क करके ओके अर्थ की कलेक्टिव वाइब्रेशन को रेज करना है। और जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको ये बात मंजूर नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी को पकड़ के, जो कि थोड़ी वीक सोल्स होती हैं, वीक माइंडेड सोल्स होती हैं, उनको पकड़ के और उनके माइंड को मैनिपुलेट करके उनसे ऐसे काम करवाती हैं। ओके, एंड शी इज़ वीक हार्टेड, शी इज़ नॉट फुल ऑफ लव। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जीज हैं। और इसके साथ ही मुझे एक मैस्कुलिन फिगर की एनर्जी भी आ रही है, और 3 से 4 लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं इनके ग्रुप में। आई फील दैट ये स्मीयर कैंपेनिंग करती है आपके अगेंस्ट, हर एक को पकड़ पकड़ के आपके अगेंस्ट करना। ठीक है, किसी शी हैज़ मैनिपुलेटेड माई सन, सी माई सन इज़ नॉट टॉकिंग टू मी बिकॉज ऑफ हर, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन जो इसके अपने कारनामे हैं, जो इसके एक्शंस एक्शंस हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसके पास, और ना वो किसी और को बताती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसीलिए उधर से रिएक्शन नहीं आया। नो, ये अपने एक्शंस को छुपा के जो आपके रिएक्शंस है उसको हाईलाइट करके सबको बताती है। ठीक है, शी इज़ इमोशनली इमेच्योर। इसका इमोशनल क्वोशेंट जो है ये तो मुझे नेगेटिव में लगता है। ठीक है, शी इज़ वेरी लाइक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी। ये जिसके भी साथ होती है, जिसके भी पास होती है ना, वो एक अननोन फ्रस्ट्रेशन में रहता है पर्सन। ओके, तो इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सारे रास्ते बंद हो जा रहे हैं। आपको जिस जगह पे आप रह रहे हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हो। ठीक है, आपके आसपास कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हों, आपके आसपास कुछ भी ऐसी नेगेटिव इंसिडेंट्स हो रहे हो। ठीक है, आपको जहाँ पे आप रहते हो सकता है कि इसने आपसे अपना घर, आपका घर भी छीना है, आपको घर से निकाल दिया है, ये भी यहाँ पे एनर्जीज हैं। तो ये वाली एनर्जी है कि जहाँ पे अभी आप रह रहे हो, मे बी आप रेंट पे रहते हो, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको वो छोड़ने तक की नौबत आ गई है, एंड यू डोंट नो कि इसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। आपके धन के साथ, आपके मनी के साथ बहुत ही ज़्यादा डार्क प्रैक्टिसेस करी हैं इस लेडी ने। ब्लैक मैजिक की बहुत गंदी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, शी वॉन्टेड यू टू बेग लाइक दिस। ये चाहती है कि आप इसके सामने इस तरीके से हाथ फैला के खड़े हो। ठीक है, कि धन के सारे रास्ते बंद हो ही जा रहे हैं और आप इसके सामने ऐसे बैठे हो। तो इससे क्या होगा, इसकी जो एक ईगो है उसको फीड मिलेगी इससे। ओके, ये जो इसके नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स हैं ना, तो उसको फीड मिलेगी ऐसे। लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। यूनिवर्स डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको किसी से भी मांगना नहीं, आपको इससे मांगना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फिलहाल आपकी जगलिंग चल रही है मनी को लेकर। आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हैंडल करूँ ये सिचुएशन को। आप एंजाइटी में हो, आपको नींद नहीं आ रही है,
आप बस प्रे कर रहे हो, आप डिवाइन को हाथ जोड़ के बैठे हो कि प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन, है ना। तो ऐसी वाली मुझे एनर्जीज लग रही है यहाँ पे। आप कुछ हैंग्ड मैन की एनर्जी में तो हो, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने पकड़ के आपको उल्टा कर दिया है, आपको सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है, आपको अलाइंड नहीं दिख रही हैं चीज़ें, है ना। कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, लेकिन कुछ भी अलाइंड क्यों नहीं है। तो ये देखो, ये हैंग्ड मैन तो है लेकिन ये अवेकन्ड स्टेट में है। तो आपको कुछ अलाइंड नहीं लग रहा है, आपको सिचुएशंस अनफेवरेबल लग रही हैं, आपके उल्ट लग रही हैं सिचुएशंस, लेकिन आप अवेकन्ड हो, आपको पता है कि मैं कौन हूँ और ये रोल क्या है ना। और ये कार्मिक बैलेंस कैसे होगा ये भी आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, आप फुली नॉलेजफुल हो, ओके। लेकिन ये जो बाहरी सिचुएशंस आ जाती है ना कि जो सर्वाइवल है वही मुश्किल हो जाता है, तो उस वजह से ये कुछ एंजाइटी डिप्रेशन की एनर्जीज आ जाती हैं, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। फिलहाल आपको ऐसा बंदा बंदा फील हो रहा है कि आप जैसे कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। और ये जो आपकी कार्मिक मदर इन लॉ है ये यही चाहती है, ओके, कि आपके अराउंड सिचुएशंस इतनी ख़राब हो जाएं कि आपको हेल्पलेस फील हो, आपको ऐसा लगे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, सिवाय कि आप इसके पास जाके ऐसे भीख मांगो, इसके पास जाके ऐसे बोलो कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, प्लीज़ हेल्प मी। क्योंकि कभी कुछ इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो हम किसके पास जाते हैं, पेरेंट्स के पास ही जाते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स ऐसे हैं, नार्सिसिस्टिक हैं, ईगोइस्टिक हैं, तो क्या होगा, ये तो ड्रेन आउट कर रहे हैं आपको, ये तो ऐसे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आप पे, ओके। तो जो भी हो जाए, जैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको इस लेडी के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप कट ऑफ की सिचुएशन में हो तो रहो, ओके। आपको नहीं, आपको रिकॉन्सिलिएशन नहीं करनी है, नहीं जाना है इसके पास। एक और फीमेल की एनर्जी निकल के आई है जो कि आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहती है, ओके, ताकि आप डरे सहमे रहो, आपकी ग्रोथ ना हो, ठीक है। ये हो सकता है कि ये एक ही फैमिली की हो, ये दो लेडीज़ की आई है मुझे एनर्जी। ये दोनों आपको इमोशनली ड्रेन आउट करती हैं, ठीक है। और आप फिलहाल इस मूव आउट की सिचुएशन में हो कि आपने छोड़ दिया है उनका जो साथ है, उनका घर है, वो छोड़ दिया है। फ़िलहाल आपके पास आपके इमोशनल दुखड़े सुनने के लिए कोई भी नहीं है, ओके। यूनिवर्स है, सिर्फ यूनिवर्स आपको इमोशनल हीलिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स आपके सारे रोने धोने सुन रहे हैं, और कोई नहीं है आपके पास। ये देखो, ये थोड़ी इमोशनली इमेच्योर है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है, इसकी बचकान हरकतें हैं ये, और ये ऐसे ही थोड़ा बच्ची वाली हरकतें करके, इमोशनली इमेच्योर हरकतें करके ये मैनिपुलेट करती है हर एक को, ठीक है। और इस तरीके से कि आपका धन रुक जाए, कोई मूवमेंट ही ना हो, ओके, मतलब कि कोई रास्ता ही ना मिले, ग्रोथ ही रुक जाए, सारे रास्ते ही बंद हो जाए, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपका माइंड जो है वो इल्यूजन्स में फंस जाए, आप बस डिज़ायर्स के लिए रोते रहो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। होता है ना कि ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी आप नहीं ले सकते हो जब ऐसे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो यही वो चाहती है, शी इज़ एक्चुअली जेलस ऑफ यू।
वो इतनी ज़्यादा जेलस है कि आपके जो आप पहन पहन के जाते हो या पहले आप मिलते थे उससे, तो जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते थे, तो शी इज़ जेलस ऑफ दैट। वो आपसे सब छीनना चाहती है वो। ये देखो, ये तो डेफिनेटली मदर फिगर है, मतलब मदर इन लॉ ही है आपकी। ओके, तो ये इस तरीके से आपको इनडिसाइसिव बनाना चाहती है कि आपको समझ ही ना आए कि क्या करना है, कन्फ्यूजन में रखना चाहती है। ऐसी वाली एनर्जीज हैं आपकी तरफ, इस तरीके से नेगेटिव प्रोजेक्शंस की जा रही हैं कि आप ऐसे इनडिसाइसिव ही बने रहो। ओके, आप सैडन्ड, आपको समझ ही ना आए कि क्या करना है, और आपकी आंखों में पट्टी बंध जाए, आपको रास्ता ना दिखे, क्लैरिटी ना मिले आपको। ठीक है, ये देखो इस तरीके से कि आप मतलब एक एक पैसा खर्च करने के लिए आप तड़पो, आप सोचोगे मैं कहाँ से खर्चा करूँ। अभी तक देखो जितने भी कार्ड्स आए हैं सारे इसी तरीके से आए हैं। ओके, लेकिन आप जो हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ठीक है, आपके पास अगर कुछ नहीं भी होगा ना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मतलब बुरे से बुरा कपड़ा भी पहन लोगे वो भी आप पे जचेगा। ये मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास कुछ अच्छे कपड़े भी ना हो, आपके पास कुछ एक्सेसरीज भी ना हो, लेकिन फिर भी आप बहुत सुंदर लगोगे, क्योंकि वो आपकी एम्प्रेस एनर्जी है। ऐसे लोगों को क्या पता है कि ये एनर्जी क्या होती है? इनको क्या पता? हम्म, इनको क्या पता है कि कोई चीज़ कोई अगर अट्रैक्टिव लग रहा है तो वो बाहरी पहनने से या लगाने से नहीं अट्रैक्टिव बनता। जो अंदर की एनर्जी है ना, जो एम्प्रेस एनर्जी है, वो उसको अट्रैक्टिव बनाती है। ओके, ये देखो जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं वो सारे इसी तरीके से बर्डन्स के, एंजाइटी के, है ना, इसी तरीके से आ रहे हैं। ये आपको इस तरीके से बर्डन में डालना, आपके ऊपर इतना बोझ डालना चाहती है कि आपको अपने पैरों पे खड़े होना भी मुश्किल लगे, आपको समझ ना आए कि मैंने खड़े कैसे होना है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये देखो जस्टिस आ रहा है। ओके, ये सारे जो नेगेटिविटी है इसके ऊपर जस्टिस आ रहा है। ठीक है, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है और उसको उसके बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से इसने आपकी तरफ ये सारी प्रोजेक्शंस करी हैं, ये अभी सब बैकफायर होंगी उसकी तरफ। ऐसी वाली एनर्जीज हैं। ठीक है, शी इज़ वेरी मच मनी माइंडेड। वो बहुत मनी माइंडेड है। उसको लगता है कि जो दुनिया है वो सिर्फ पैसे से ही चलती है। जिसके पास पैसा है बस उसकी इज्जत करनी है, और जिसके पास नहीं है उसकी नहीं करनी है। उसकी ये वाली सोच है, और बहुत घटिया सोच है उसकी। और यहाँ पे जो कार्ड आया है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का। यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते लेके आ रही है। यूनिवर्स आपको मनी के रूप में ब्लेसिंग्स देना चाहती है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आपकी मूवमेंट, ट्रैवल, ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, आपने सफ़र बहुत कर रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आपको लिटरली अब्यूज़ किया गया। ठीक है, फिलहाल अभी आप वेटिंग की एनर्जी में हो कि कब ये सारी सिचुएशन सुधरेंगी। ठीक है, अभी बिहाइंड द सीन्स जो ग्रोथ चल रही है वो चल रही है। होपफुली बहुत जल्दी आप ऐसे सेलिब्रेट करोगे अपनों के साथ अपनी ग्रोथ को। आपकी न्यू बिगिनिंग्स होंगी। ओके, यहाँ पे मुझे सब कुछ आपके लिए एक जैसे वो होता है इनोसेंट माइंडसेट होता है, एक न्यू ग्रोथ वाला, एक हैप्पी लाइट मूड कि हाँ सब कुछ ठीक है, अभी मुझे आगे बढ़ना है। और ये बॉटम ऑफ द डेक है द सन। तो ये जितना मर्जी अंधेरा है, ये देखो ये नीचे जो मर्जी अंधेरा है,
ठीक है। लेकिन आप ऐसे सन की तरह आप ब्राइट होने वाले हो, आप चमकने वाले हो, ठीक है। और ऐसे लोगों को भी समझ आएगा जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया, इनको समझ आएगा कि आप एक्चुअल में हो कौन, ठीक है। आप राइज करने वाले हो सन की तरह, ओके। और आप बहुत जल्दी एक्शन मोड में आने वाले हो, फाइन। और यहाँ पे जो पहले जजमेंट का कार्ड आया था, ऐसे लोगों की बहुत जल्दी इनके कर्मों का जो जस्टिस है वो होने वाला है और जजमेंट मिलने वाली है, ठीक है। इनको एक लास्ट चांस जो था वो यूनिवर्स ने दे दिया, अभी इनका लास्ट चांस ख़त्म हो चुका है, इनका जजमेंट का टाइम आ चुका है, ठीक है। और आपकी लाइफ में आ रहा है सन, ठीक है। आपके ब्राइट हैप्पी प्रॉस्पेरिटी के दिन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, ओके। तो सेलिब्रेशंस के, न्यू बिगिनिंग्स के, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, उसके ये सारे जो अच्छी एनर्जीज़ के डेज़ हैं ये शुरू हो चुके हैं। और उसकी तरफ क्या जाएगा, ये सारी बैकफायर की एनर्जीज़ जो जस्टिस की वजह से होंगी उसकी तरफ, ठीक है। ये सारी बैकफायर की एनर्जीज उसकी तरफ जा रही हैं, ओके। तो ये जस्टिस को क्लेम करने के लिए लाइक एंड कमेंट करें, आई क्लेम दिस एनर्जी ऑफ जस्टिस। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी एनर्जी के साथ लिंक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग कर पाऊँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लव एंड ब्लेसिंग्स।